an elementary classroom in a slum. This is a poem about some children who are deprived of many things. जैसे यहाँ स्टीफन स्पेंडर ने between 1909 to 1995 की लाइफ, वो इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड उन्होंने छोड़ दी, सोचो, without taking a degree, and went to Berlin 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. अब यहाँ पे जो सोशलिस्ट का मतलब अपने जानते, सोशलिस्ट यानी वैसे लोग नहीं कि जो सोशलिज्म में बिलीव करते, दैट मीन्स के गवर्नमेंट शुड ओन एवरीथिंग एंड नो प्राइवेट ओनरशिप शुड बी अलाउड, ऐसा मानने वाले लोग। जबकि जो पैसिफिस्ट होते हैं, वो पैसिफिस्ट का मीनिंग होता है पीसफुल थिंग्स के अंदर बिलीव करने वाला इंसान। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, पहली जो बुक है वो पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, an elementary classroom in a slum. He has concentrated on themes of social injustice. As you know कि उसने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर किया, दैट मीन्स उसको चाहिए कि सोसाइटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो यहाँ पे उसने सोशल इनजस्टिस के ऊपर जैसे कि अटैक किया हुआ है, और क्लास इनइक्वालिटी, अमीर गरीब के बीच की जो इनइक्वालिटीज है उसके ऊपर अटैक किया हुआ है। तो ये पोएम जो है, सबसे पहले अपनी इसकी समरी देख लेते हैं, नॉर्मल जो अपने बोले। यहाँ पे जितने भी बच्चे एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, यानी जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, दे आर ऑल विथ डल फेसेस, उनके चेहरे बिल्कुल डल हो चुके हैं। एंड उनके अपीयरेंस ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि समाज में उनकी कोई जरूरत नहीं है, दे आर अनवांटेड चिल्ड्रन। उनके चेहरे हमेशा उदास रहते हैं, उनके हेड्स यानी उनके जो सर है ना, वो दुखी होने के कारण हमेशा नीचे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे गरीब होना बहुत बड़ी बात है, जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया उनसे। उनकी जो बॉडीज है यानी पूरी जो उनकी शरीर है, वो हमेशा आपको बीमारी वाले दिखेंगे, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कितनी बीमारियां होंगी। एंड उनके पेरेंट्स वैसे ही होंगे, वहीं से ये बॉडी उनके मिली है, यानी मतलब उनके पेरेंट्स के पास से वारसे में उनको ये बॉडी मिली है। साथ में ये गरीबी के शिकार है, इसकी वजह से ये बराबर से खा पी नहीं पाते, तो शायद बीमारियों का शिकार। पोएम के एंड के अंदर, सॉरी, एट द एंड ऑफ द रूम के एंड में यानी आखिर में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखें शायद सपने देख रही, अकेला वही है जो बाहर स्क्विरल्स को खेलते हुए देख रहा है। वो बाकी सारे जितने भी बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं उस डार्क क्लासरूम के अंदर, उससे वो बच्चा अलग है। क्लासरूम के जो दीवारें हैं वो बिल्कुल डर्टी, एकदम गंदी है। गंदी यानी कैसे, व्हाइट वॉश किया हुआ है लेकिन पीली हो चुकी है पूरी तरह से। एंड पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स, लोगों ने उस जगह को चार्ट डोनेट किए होंगे, कुछ पिक्चर्स डोनेट किए होंगे, वो वहां पे दीवार पे लटकाए गए। उसमें से एक पिक्चर जो ग्रेट ग्रेट प्ले राइट यानी प्ले लिखने वाला शेक्सपियर का है, उसकी जो बिल्कुल बॉल्ड हेड यानी टाल जो है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की जैसे निशानी दिख रही। नेक्स्ट पोस्टर जो है वो वहां पे टायरोलिस वैली का है, एक जगह टायरोलिस वैली, खूबसूरती उसकी बहुत मशहूर है, ऐसी जगह की एक पिक्चर वहां पे रखी गई है जहाँ पे हर जगह पे चर्चिज आपको दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, और वहां पे आपको ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर देखने को मिलेगा।
एक दूसरा पिक्चर है वर्ल्ड मैप। अब ये वर्ल्ड मैप ऐसी जगह है कि पूरी दुनिया की बात तो छोड़ो, ये बच्चे इस क्लासरूम के बाहर की दुनिया नहीं जानते और उनके सामने ये मैप रखा गया है। यानी दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट। ये अपने स्लम्स के अंदर यानी झोपड़ों के अंदर ट्रैप्ड यानी फंस चुके हैं। अपने फ्यूचर को ये जानते हैं बिल्कुल डिम यानी बिल्कुल डार्कनेस के अंदर और होपलेस फ्यूचर अपना है। उनका फ्यूचर डार्क इसलिए क्योंकि उनके पास ऑप्शंस लाइफ के बहुत ही लिमिटेड है और हमेशा डिसमे यानी ऑप्शन बिना की जिंदगी से, निराशा से वो अपने जिंदगी को भरा हुआ देखते हैं। वो हमेशा ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज किताबों से हमेशा दूर रहेंगे। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखने के बाद में एवरीवन जो वहां पे बैठा हुआ है उनके लिए शेक्सपियर है ना, वो विकेट मैन है यानी कमीना इंसान। वाई? बिकॉज उसको कोई लव नहीं करता, सब उसको डिसलाइक करते। इसलिए डिसलाइक करते हैं ना क्योंकि उसने अपनी कहानियों के अंदर बड़ी सोसाइटी के बारे में बताया, जबकि ये सोसाइटी ने कभी वो दुनिया देखी नहीं। प्लस उनको उसके कारण, उस शेक्सपियर के कारण शायद ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती है जो उनके कोर्स में उसके ना होने के कारण नहीं होती शायद। तो इसलिए उनके लिए शेक्सपियर कैसा है, एक विकेट मैन। ये ऐसे बच्चे जिनको हर कोई नफरत करता है और डिजायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स। हमेशा लोगों से वो ऐसा समझते हैं कि मुझे कोई ध्यान दे मुझ पे, तो ध्यान देने के लिए वो क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं कि मेरी तरफ लोगों का ध्यान कब पड़ेगा, मैं अगर कुछ ऐसा काम करूं, अच्छा काम करूं तो ध्यान पड़ेगा। लेकिन अच्छा करने के तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग बुरा काम करते हैं यानी चोरियां करते हैं। ये बच्चे इतने स्किनी यानी दुबले पतले हैं कि उनके क्लोथ्स ऐसा लग रहा है उनकी स्किन के साथ में जैसे चिपके हुए हैं। एंड उनकी पूरी बॉडी जो है ना वो स्केलेटन जैसी दिखती है, विजिबल दिखती है वैसे ही स्केलेटन जैसी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण। कुछ बच्चों ने स्टील के बड़े बड़े हेवी ग्लासेस पहने हुए। आई एम नॉट explaining you the poem, I am just teaching you the summary right now। जब मैं पोएम स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको ढूंढना पड़ेगा बीच बीच में, इसलिए मैंने लाइंस आपको बताई नहीं पोएम की। जस्ट अभी आप समरी को सुनिए, दैट्स इट। फिर बाद में अपने लाइन टू लाइन पोएम को करेंगे। देन आफ्टर अलोंग विद दैट हम लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। एंड फ्रॉम फ्राइडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो कुछ बच्चों ने क्या बड़े बड़े ग्लासेस स्टील के पहने हुए, और ये जो ग्लासेस है, ये ग्लासेस उसमें किसी के ग्लासेस तो कैसे है, टूटे हुए हैं, टूटे हुए ग्लासेस, हेवी ग्लासेस उनके पास, एंड चीप मटेरियल से बने हुए, बिल्कुल हेवी और अनकंफर्टेबल है। अपने सपनों को पूरा करने के उनके चांसेस बहुत ही कम है। ये अगर झोपड़े में से निकलेंगे भी नहीं तो छोटे में से बड़े में जाएंगे, पर पक्के मकानों में जाना उसके लिए बहुत बड़ा सपना है उनके लिए। अब गवर्नमेंट सिस्टम को इन्होंने ब्लेम किया इसके लिए, लास्ट में गवर्नमेंट सिस्टम को इन्होंने ब्लेम किया है। तो गवर्नमेंट सिस्टम ये स्लम बनने देती है, वहां पे लोगों को रहने देती है। एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि जो फोर्स करती है बच्चों के इस तरह के स्लम्स में झोपड़ों में रहने के लिए। उनको कोई राइट नहीं दिया है, उनको कोई हक नहीं दिया गया कि वो अपने स्लम्स में से बाहर आए। उनको अपने स्लम्स के अंदर जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो पोएट यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आपके सामने जो है उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, इन बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले मैप देखो आप, और मैप में जो चीजें आपको दिख रही है, जो जगह आपको दिख रही है, उस जगह तक पहुंचने की आप कोशिश करो। अपने स्लम एरिया के अंदर से आप बाहर जाओ, अपने स्लम एरिया से आप बाहर जाओ। उनको ग्रीन फील्ड्स के अंदर बोला गया है कि आप इंस्पेक्टर हो, आप गवर्नर हो, आप विजिटर हो, तो आओ इन बच्चों को आप अपने साथ में ले जाओ, ग्रीन फील्ड्स के अंदर ले जाओ, ये डिम स्लम्स से निकालो, उनको दूसरी दुनिया दिखाओ।
सनी और वार्म सैंड, बीचेस की आप दिखाओ, ब्राइट ब्लू स्काई उसको दिखाओ बच्चों को, इससे उनके माइंड के अंदर नॉलेज के दरिया सॉरी नॉलेज के जो दरिया है वो खुल जाएंगे। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, फिर वो सब चीजों को देखेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। ये बच्चे कल जाके इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बनेंगे, इकोनॉमिकली ये और ज्यादा मजबूत बनेंगे। और लास्ट में लिखा गया है, लास्ट लाइन के अंदर एक पावरफुल लाइन इन्होंने लिखी है कि दोज हू मेक हिस्ट्री आर द वंस हू शाइन लाइक द सन। हिस्ट्री वही बनाते हैं जो सूरज की तरह चमकना जानते हैं, जो बाहर निकलते हैं और जो अपने अंधेरी गलियों में से बाहर निकल के अपने आप के फ्यूचर को बनाने के लिए दुनिया को खोजने जाते हैं, वैसे लोग अपना फ्यूचर बना। So this was all about the summary of the poem. Now we are going through the lines of the poem series. Personally speaking, ये थर्ड पोएम एंड फिफ्थ पोएम माय फेवरेट। थर्ड एंड फिफ्थ दोनों ही पोएम के अंदर सोसाइटी के अंदर जिस तरह से इनजस्टिस चलता है उसके बारे में बताया गया है। नाउ सी, far far from gusty waves these children faces। अब गस्टी वेव्स का मतलब क्या? हवाएं चलना, तेज हवाएं चलना, उसको गस्टी वेव्स। तो दूर, इन दुनिया से दूर, ये जगह ऐसी नहीं जहां पे हवाएं भी पहुंच नहीं पाती। तो चिल्ड्रन स्पेसिस लाइक रूटलेस वीड्स, जंगली झाड़ियां जैसे उग जाती है ना, वैसे रूटलेस वीड्स की तरह। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर का मतलब उनके फिक्के चेहरे यानी डल फेसिस के ऊपर बाल जो है ना वो वीड्स की तरह से यानी जंगली झाड़ियों की तरह से उनके चेहरे के ऊपर बिखरे पड़े। ये बच्चों के फेसिस इस तरह से दिख रहे हैं, यानी डल फेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ पे बच्चों के फेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने रूटलेस वीड्स का सहारा लिया है। सो यहाँ आप देख सकते हो लाइक रूटलेस वीड्स। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज। हम लाइन टू लाइन इसको भी डिस्कस करेंगे। अब द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की वहां पे बैठी है क्लास के, उसका सर अपने वजन से ही झुक गया है, अपने खुद के वजन से झुक गया है, वेट डाउन हेड। द पेपर सीमिंग बॉय, ऐसा लड़का ना कि पेपर की तरह एकदम दुबला पतला, पेपर जितना पतला, ऐसा एक लड़का विद रेड साइड, लेकिन उसकी आंखें कैसी है? चूहे जैसी। भाई ढूंढती रहती है कुछ चीजें कि कहाँ मुझे मौका मिले झपट मारूं, यानी कहाँ मुझे मौका मिले मैं चोरी करूं, इस तरह से ढूंढने वाली। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब माल न्यूट्रिशन के कारण, खाना पीना ना होने के कारण उनके फिजिकल बॉडीज बराबर से डेवलप नहीं होंगी। अनलकी एयर, HEIR यानी वारिस, ऐसे लोगों के ये बच्चे वारिस है कि जिनके खुद के ट्विस्टेड बोन्स यानी जिनके हड्डियां है जैसे बाहर दिख रही। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, नाल का मतलब रफ डिजीज, उनके फादर के डिजीज जहां बच्चों के अंदर झलक रहे हैं, यानी जो बाप को बीमारियां है वही बीमारियां बच्चों के अंदर शुरू हो चुकी है। ऐसा his lesson from his desk at back of the dim class, sorry his lesson from his desk, और ये जो बच्चे हैं ना वो अपने डेस्क के अंदर से अपने लेसन जैसे के पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट एक ऐसा लड़का एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ये अंधेरे क्लास के अंदर पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अननोटेड किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, स्वीट और यंग एक बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, लेकिन पूरे क्लास के अंदर सिर्फ उसी बच्चे की आंखें कि जिसके अंदर सपने दिख रहे हैं। और स्क्विरल्स गेम, क्योंकि बाहर वो देख रहा है, और बाहर क्या देख रहा है? जो स्क्विरल की गेम है ना वो वहां देख रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, और उसका ध्यान यहाँ पे नहीं है, इस बोरिंग सी दुनिया के अंदर नहीं है, क्लासरूम की दुनिया के अंदर नहीं है, वो अपनी दुनिया को बाहर ढूंढ रहा है। और वो भी कहाँ पे? स्क्विरल की गेम के अंदर, एक ट्री रूम के अंदर, जो ये वहां पे स्क्विरल गेम खेल रही है वहां पे। तो ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर आपने क्या देखा कि बच्चों के चेहरे के बारे में, उसके चेहरे पे बिखरे हुए बालों के बारे में ऐसा बताया गया कि रूटलेस विड्स की तरह उनके बाल उनके चेहरे, फीके चेहरे के ऊपर बिखरे पड़े। एक लंबी सी लड़की जिसका खुद का वजन वो बेर नहीं कर पाती और अपने सर के वजन के कारण उसका सर जैसे कि झुका हुआ है। एक दुबला पतला सा लड़का, बाकी सब बच्चे भी कैसे अपने माँ बाप की जो बीमारियां है अपनी बॉडी के अंदर लेके आए हुए हैं, अभी उनके अंदर भी वो बीमारियां शुरू हो गई क्योंकि वो
स्टंटेड यानी अननरिश्ड है, उनके पास खाना नहीं है इसकी वजह से। और लास्ट बेंच के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है जो इन सबसे अलग है। वो क्या देख रहा है? सपने देख रहा है बाहर जो स्क्विरल्स है उनकी गेम के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने देखे ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। सार क्रीम वॉल्स यानी फीकी पड़ गई है। कभी एक जमाने के अंदर इसको व्हाइट वॉश किया गया होगा, लेकिन अभी पीली पड़ चुकी है, बिल्कुल खराब। और ऑन सार यानी अनप्लेजेंट अगर बोले ना, इनमें से बदबू आती है, दीवारें ऐसी है। तो डोनेशंस किसी ने जो दान दिया उन्हें, वो सब उसके ऊपर लटकाया हुआ है। क्या क्या चीजें? तो शेक्सपियर हेड, तो शेक्सपियर का एक फोटोग्राफ है, उसका हेड कैसा लग रहा है? बॉल्ड हेड, शेक्सपियर टाल था, तो उसका बॉल्ड हेड आपको क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस सुबह के नए जो अपने सुबह के सूरज जो उगता है ना, उस तरह से उसके उसकी जो टाल है ना वो दिख रही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड डोम जैसा बता रहे हैं। और यहाँ पे राइजिंग सन को सिविलाइज्ड डोम बताया गया है, राइडिंग ऑल सिटीज। जब सन राइज करता है तो जैसे कि हर सिटी के ऊपर अपनी रोशनी को जैसे छोड़ता हुआ जा रहा है। बेल्ट फ्लारी टायरोलिस वैली, बेल्ट का मतलब जहाँ हर जगह पे चर्चिज है, तो बेल्ट की निशानी यहाँ पे चर्च को डिनोट करने के लिए बताई गई है। एंड फ्लारी जहाँ पे फूल उगे हुए हर पूरी वैली के अंदर, तो टायरोलिस वैली का एक पिक्चर है। एक पिक्चर किसका हुआ? शेक्सपियर का, दूसरा टायरोलिस वैली का। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड मैप है वहां पे, फटा पुराना मैप वहां पे रखा हुआ है, और वो भी कैसा है? दुनिया जैसे दिखा रहा है पूरा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, उनके लिए ये इस खिड़की के बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, तो ये मैप कहाँ से देखेंगे? राइट? देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा फ्यूचर है ना वो फॉग यानी धुंधला पड़ चुका है। सुबह फॉग आने से कैसे सामने नहीं दिखता, वैसे ही इनकी पूरी जिंदगी कैसी है? जैसे कि धुंधली हो चुकी है। सेम स्टैंजा चल रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, एक नैरो स्ट्रीट, और वहां पे लेड स्काई क्यों बोला गया है? देखो, ब्लू स्काई का मतलब क्या? इनवाइटिंग स्काई, फ्यूचर जिसको बुला रहा है। यहाँ पे लेड स्काई का मतलब स्टेबल स्काई, ऐसा स्काई जहाँ पे फ्यूचर आपका कुछ भी नहीं है, तो नो फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए लेड स्काई यहाँ पे बोला गया है। तो अ नैरो स्ट्रीट, एक छोटी सी गलियारों के अंदर इनको रहना है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ना कोई नदियां देखेंगे ये, ना नदी के किनारे, समुद्र के किनारे यानी केव्स देखेंगे, सी कॉस्ट को जिसको बोला जाता है केव्स को, इन स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और ना इनके पास कोई ऐसे वर्ड्स है कि जो वर्ड्स वो सब चीजों को डिस्क्राइब कर पाए। अच्छे अच्छे वर्ड्स उनके पास नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा के पहले जाते हुए देखो क्या लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दीवार है वो साफ यानी फीकी पड़ चुकी, बिल्कुल गंदी दीवार है। वहां पे कौन कौन से तीन यहाँ पे फोटोज की बात की गई है। पहले तो शेक्सपियर का फोटो है जो राइजिंग सन को जैसे इनवाइट कर रहा है, दूसरा एक टायरोलिस वैली है जो, और तीसरा जो वो मैप है। ये मैप ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे ये बच्चे कभी जा ही नहीं पाएंगे, और उनके लिए तो यही दुनिया है, उनके लिए जो दुनिया के अंदर वो रहते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा देखो, चार स्टेंजा है, ये थर्ड है। शॉर्ली शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर को क्या बोला गया इसके अंदर? विकेट यानी इविल, इनके लिए तो बुरा ही आदमी है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप बिल्कुल खराब एग्जाम्पल है। शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये मैप में देख के उनको ख्वाहिशें जागती है, ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। टेम्पटिंग यानी लालच होना, किसी चीज की लालच होना, इसको टेम्पटिंग बोला गया है। एंड टू देम टू स्टील, किस बारे में टेम्प्ट कर रहे हैं? लालच किस चीज की? चोरी करेंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली यानी ट्रिकीली, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनके लिए तो एक छोटी सी दुनिया है, वो क्या? उनका झोपड़ा एक होल की तरह। क्रैम्प्ड होल का मतलब कन्फाइंड, लिमिटेड, इतनी ही जगह है, बस उसी जगह के अंदर, एक पिजन होल जैसी जगह के अंदर उसको अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह से लेके रात तक उनको वहीं पे गुजारनी है।
on their slag hip, slag यानी weak hip. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. बताया गया है कि ये बच्चे जो है ना वो यहाँ पे कैसे जीते हैं, अपने स्केलेटन इतने खराब तरीके से उनकी बॉडीज है, यानी इतनी दुबली पतली है कि उनकी बॉडी उनके कपड़ों में से साफ दिखती है, उनके कपड़े उनकी बॉडी पे चिपक गए जैसे, और स्केलेटन लाइक बॉडी के साथ में जीते। और उनके स्पेक्टिकल्स कैसे स्टील के बनाए गए, लेकिन विथ मेंडेड ग्लास, रिपेयर किए हुए ग्लास के साथ में उसको बनाया गया है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है ना कि बॉटल, जो ग्लास की बॉटल आती है ना, वो पत्थर लगने से कैसा टूट फूट जाती है, वैसे उनके ग्लासेस दिखते हैं। एंड ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी पूरी जिंदगी किसके अंदर चली जाएगी, इसी के अंदर, यानी फॉगी स्लम, धुंधली दुनिया के अंदर चली जाएगी। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम का मतलब डिजास्टर, ये उनके लिए डिजास्टर के समान। ये जो मैप है ना वो उनके ऊपर धब्बा जैसा है, ये स्लम उनकी जिंदगी है। ये मैप देख दिखा के उसको क्या आप बता रहे हो, पर यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जताई कि अगर कोई आके आके क्या करेगा, इनकी जिंदगी अगर चेंज करना चाहे तो कर सकता है, इनको सपने दिखा सकता है। तो कौन करेगा ये काम, तो इस काम को करने वाले इंसान को बताया गया है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्ट, दोनों को मैं साथ में समरी बताऊंगा लास्ट में। देखो, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर, कौन आएगा, गवर्नर या तो इंस्पेक्टर और विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब क्या, कबर, ये जो जिंदगी है ना उनकी कबर के अंदर, कैटाकॉम्स यानी कबर के अंदर है। और साथ में ये बताया गया है कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर आएंगे और उनको इस मैप में से जैसे इनके लिए खिड़कियां खोलेंगे, और ये खिड़कियां जो उनके लिए हमेशा बंद थी, कैसे ये कबर में थे ऐसी तरह से इस खिड़कियों को बंद करके रखा गया। तो पूछा गया, उनको बोला गया, उनको रिक्वेस्ट की गई कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इन सब कैटाकॉम्ब को यानी कबरों को तोड़ के बाहर निकालो बच्चों को, इन सब, एंड टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन, जब तक वो इस टाउन में से निकल ना जाए। और साथ में बच्चों को क्या दिखाया जाए, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाओ उनको, एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया बनाएंगे। रन अजूर ऑन, अजूर यानी डीप ब्लू कलर को अजूर बोला जाता है, ऑन गोल्ड सैंड्स, और डीप ब्लू कलर के स्काई, ऊपर स्काई और नीचे गोल्ड सैंड यानी रेत सुनहरी, ऐसी जगह पे इनको ले जाओ। एंड लेट द टंग्स रन नेकेड, और उनकी जबानें ने वो खुल जाए, रन नेकेड का मतलब खुल जाए, इनटू बुक्स वाइट और ग्रीन। अब यहाँ पे वाइट और ग्रीन क्यों बोला गया है, व्हाइट और ग्रीन का मतलब व्हाइट पेजेस और ग्रीन दुनिया पूरी। किताब अकेली नहीं पढ़ानी है, उसको प्रैक्टिकली आपको बताना है, कहाँ पे, बाहर ले जाके बच्चों को बताना है कि देखो ग्रीन दुनिया इस तरह से होती है। तो पेजेस आपको दो तरह के ओपन करने हैं, व्हाइट पेजेस यानी बुक के पेजेस, और ग्रीन लीव्स यानी दुनिया के पेजेस आपको ओपन करने हैं। और लास्ट में जो आपको सेंटेंस लिखा गया वो इस बारे में लिखा गया है कि हिस्ट्री डेयर्स, दुनिया उसी की है, दुनिया उसी को याद रखती है, हिस्ट्री उसी को याद रखती है। उस लैंग्वेज इज द सन, जो उगते सूरज की पूजा करने वाले और जो सन को हमेशा सलामी करते हैं, ऐसे लोगों की ये दुनिया होती है। तो हमको भी इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अपने स्लम्स में से निकालना पड़ेगा, और स्लम्स में से निकाल के उनको बाहर ले जाना पड़ेगा, बाहर ले जाके इनको दुनिया दिखानी है, तब जाके इनके सपने खुलेंगे। और जब सपने खुलेंगे तो ये कुछ अलग अचीव करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड स्ट्रेंजर था, उसमें शेक्सपियर के बारे में इसलिए बताया गया कि शेक्सपियर को विकेट ये लोग मानते हैं। दूसरा, मैप को बैड एग्जाम्पल मानते हैं क्योंकि उसके अंदर जो शिव और सन है वो शायद उनको टेम्प यानी ललचा रहे, चोरी करने के लिए जैसे कि ललचा रहे। और ये अपने जो क्रेप्ट होल्स है, छोटे मोटे घर है, मकान यानी मकान भी कैसे, झोपड़े के अंदर से, वो फॉग यानी सुबह से लेकर रात तक कभी वो दुनिया देखते नहीं है। वो बच्चे ऐसे है कि जो अपने कपड़े जब पहनते हैं तो उसके अंदर से स्केलेटन उनका दिखता है, चश्मे जो पहने वो भी टूटे फूटे हुए हैं। और ये उनके लिए मैप एक प्लॉट जैसा है, यानी एक धब्बे जैसा अपनी जिंदगी के ऊपर। कब तक, जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर आके इनको इस दुनिया से बाहर निकाल के ले नहीं जाए, और बाहर ले जाके उनको विंडोज खोलेगा उनके लिए, उनको कब्रों में से उनकी निकालेगा, मतलब उनकी स्लम्स में से निकालेगा,
और उनको एक बड़े टाउन के अंदर जैसे बताएगा, खुली दुनिया बताएगा, खुली दुनिया यानी खेत खलियान बताए, खुला आसमान और नीचे सुनहरी रेत को बताए, तब जाके उनके लिए व्हाइट और ग्रीन किताबें जो है जैसे खुल जाएगी और उनको लास्ट में बताया गया कि इसकी सिर्फ उन्हीं की है, अपना ब्राइट फ्यूचर वही बना पाएंगे जो हमेशा अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाने के लिए उगते सूरज को, रोशनी जो है उसकी रोशनी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनके लिए यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ सी, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है तुम्हारे लिए गस्टी वेव्स। तो जो गस्टी वेव्स है उसका मीनिंग होता है ब्रीजी विंड्स। देन यहाँ पे पेलर लिखा गया है, तो पेलर का मतलब होता है डल फेसिस। एंड देन आफ्टर एक वर्ड और है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब मैलनूरिश। मैलनूरिश का मतलब फुल्ली ग्रोन नहीं है, नॉट फुल्ली ग्रोन ड्यू टू लैक ऑफ कंफर्ट एंड लैक ऑफ फूड। अनलकी एयर, एयर यानी बारिश जिसको बोला जाता है, यानी सक्सेस है। ट्विस्टेड बोन्स है बच्चों के। रिसाइटिंग जैसे बोलना, स्पीकिंग। फादर्स ग्नाल डिजीज, ग्नाल का मतलब होता है रफ डिजीज, रफ डिजीज। एंड देन आफ्टर लास्ट में अननोटेड, नॉट टेकन केयर ऑफ, अननोटेड इसका मीनिंग होता है। देन यहाँ पे सार क्रीम वॉल्स, सार यानी गंदी, ये क्रीम वॉल्स यानी अनप्लेजेंट जिसको बोला जाता है। डोनेशंस वहां पे। और यहाँ पे बेल्ट का मतलब होता है विथ फुल ऑफ चर्चेस। एंड देन आफ्टर सील्ड, सील्ड यानी लॉक, शट या तो लॉक। और लेड स्काई का मतलब अलग से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लेड स्काई का मतलब होता है नॉर्मली जिनके फ्यूचर है डार्क है, वैसे दुनिया में रहने वाले बच्चे। और केव्स यानी क्या, जहाँ पे दो अलग अलग समुद्र ट्राइंगल एरिया के अंदर मिलते हो, ऐसा सी शोर, उसको केव बोला जाता है। एंड शेक्सपियर इज विकेट, विकेट का मतलब होता है इविल। एंड टेम्पटिंग यानी ललचाना, इनवाइटिंग देम। एंड उसके बाद में यहाँ पे स्लैग लिखा गया है, तो ये स्लैग का मतलब होता है वीक। एंड मेंडेड यानी रिपेयर्ड, मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर। एंड यहाँ पे डूम लिखा है यानी डिजास्टर। फिर यहाँ पे कैटाकॉम्स यानी तुम, कबर जिसको बोलते हैं अपने। एंड अजूर का मतलब डार्क ब्लू स्काई, डीप ब्लू स्काई। नेकेड यानी यहाँ पे ओपन होता है। दैट्स इट। तो ये आपकी मीनिंग्स होते हैं। देखो ये क्वेश्चंस यहाँ पे, ये एक दो चीजें बताई गई है यहाँ पे। टाइरोलिस वैली यानी पर्टेलिंग टू द टाइरोल इन ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। ऑस्ट्रियन अल्पाइन फॉरेस्ट का एक प्रोविंस है टाइरोल, वहाँ की वैली बहुत खूबसूरत जगह मानी जाती है। कैटाकॉम्स की बात करें तो लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विथ एक्सकेवेशंस इन द साइड, इट्स साइड्स फॉर टूम्स। साइड पे कबर खोदने के लिए जगह बताई गई। द नेम कैटाकॉम्स बिफोर द 17th century was applied to the subterranean cemeteries नियर रोम। रोम के पास जितने भी कब्रिस्तान होते थे ना उसको कैटाकॉम्स बोला जाता। पुराने लोगों के कब्रिस्तान जो थे ना उसको सबटेरेनियन कब्रिस्तान को वो जमाने में क्या बोलते थे, यहाँ पे कैटाकॉम्स बोलते। तो ये वर्ड वहां से लिया गया। एक्चुअली उसको तुम अपने बोल नहीं सकते, बट हियर इट शुड बी कंसिडर्ड एज तुम। ओके। और ये आपके क्वेश्चन आंसर है जिसको अपने कल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद फिगर्स ऑफ स्पीच। दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमको करने, एक प्रोज का और एक पोएट्री का। एंड देन आफ्टर अपने इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। और उसके बाद में इंग्लिश को अभी पुट असाइड एंड देन वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट करेंगे, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक भेज रहा हूँ उसकी। और इकोनॉमिक्स इस तरह से सीखना है ना, देखिए बराबर ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। लास्ट टाइम अपने इकोनॉमिक्स में क्या सिर्फ पढ़ लेते थे, अभी क्या पढ़ के याद भी करना है साथ में ही। मैं आपको पॉइंट वाइज जाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसको है ना मैं आपकी लैंग्वेज में बता दूंगा कि आपको ऐसे ही याद करना है उसको। बस वो सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास होने चाहिए। आई हैव यस्टर ईयर्स यानी पिछले साल के भी सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास। बट इस साल के रिकॉर्डिंग और पिछले साल के रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क होगा।
क्योंकि मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसलिए किया है कि मुझे लगता है कि अपने पास इतना वास्ट टाइम है अवेलेबल। ओके, क्योंकि आज मुझे लगा जैसे सीबीएसई के एग्जाम जैसे पोस्टपोन की इन लोगों ने, और 10th की तो एग्जाम मत कैंसिल कर, 10th विल नॉट बी हेल्ड। सीबीएसई पूरे इंडिया में नहीं होगी, सीबीएसई एग्जाम 10th स्टैंडर्ड की पूरे इंडिया में नहीं। और ये लोग अभी मीटिंग करेंगे आज के दिन, और 10th और 12th बोर्ड की एग्जाम है कि नहीं अपने गुजरात की, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। और अगर होगी तो जून में होगी कि मई में होगी, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। स्टिल देयर आर चांसेस कि एग्जाम विल बी पोस्टपोन। तो आपकी तकलीफें बढ़ती जाएगी, इतना समझ लो। जितनी ये एग्जाम पोस्टपोन होगी ना, उतना समझ लो कि आपकी तकलीफें बढ़ती जाएगी। सो डोंट थिंक लाइक दिस के अपने एग्जाम इनकी होगी उसके बाद में अपना टाइम स्टार्ट होगा। इतना समझ लीजिए कि आपका टाइम शुरू हो चुका है ऑलरेडी 12th का। अप्रैल के आने से ही आपका टाइम ये शुरू हो चुका है। अब वैक्सीनेशन में कल आपने देखा, परसों जो आया था न्यूज उसके अंदर कि अब पूरी दुनिया की जितनी भी वैक्सीन चलती है सबको परमिशन दी। सो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फास्ट चलेगा, तो भले बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी लेकिन कम से कम मैनेजेबल हो जाएगी। ये बीमारी मैनेजेबल हो जाएगी। वंस इट बिकम्स मैनेजेबल, तो उसके बाद में इतना ज्यादा जो नुकसान अभी हो रहा है वो इतना नुकसान होगा नहीं। तो जैसे अपने कॉमन फ्लू होता है ना, सर्दी खांसी, उस तरह से ये बीमारी लोग समझने लगे। सो इट इज नॉट फार फ्यूचर, इट इज नियर फ्यूचर। यानी 6-8 महीने के अंदर इसके ऊपर काफी कंट्रोल आ जाएगा। तो इसीलिए अपने ऐसा समझ के चलना है इन्हें कि अपने लिए कोई रियायत जैसे कि है ही नहीं, अपने लिए कोई ऐसे माफी वाफी नहीं मिलेगी कोर्स के अंदर। एंड वी विल कंटिन्यू द कोर्स एज इट शुड बी, जैसा है वैसा इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट, ऐसे ही डिटेल में। सो आज का लेक्चर अपने यहाँ पे एंड करते हैं, और कल अपने इसको कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश के 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड इसके फिगर्स और स्पीच को। फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स, आवर मेन सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।